ये जो आतंकी हमला हुआ है ये किस कारण हुआ है। और ये आज देख रहे हैं पूरा सोशल मीडिया पर पूरा छाया हुआ जो है, धमकाया जा रहा है, बोले जा रहा है, पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। ऐसी ऐसी मानसिकताएं सबकी उभर के आ रही हैं, पर ऐसा नहीं है। सरकार अपना पूरा दम और खम दिखाने में लगी हुई है। और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माने जाते हैं और ऐसा उनके पास पूरा पावर है, अधिकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब वो अपना पावर दिखा रहे हैं। और यहाँ यहाँ पे जो निर्देशक है, प्रोड्यूसर हैं, अपनी दाल गलाने के लिए, अपनी मूवी हिट कराने के लिए वो अनगढ़ंत बातें और बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं अनुराग कश्यप की, जो 2 कौड़ी का आदमी है। उसे नहीं पता कि उसे क्या बोलना चाहिए। अपने को सुर्खियों में बटोरने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए, अपनी मूवी को हिट करने के लिए अन्न बन बक रहा है। और उसे तो 2 जूते मारना चाहिए सर पे। उसको ये नहीं पता कि वो जिस जाति को लेकर इतना बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है, जिस ब्राह्मण जाति के विषय में इतना उल जलूल बात कर रहा है, उस जाति का उसने योगदान अभी देखा कहां है। वो उस योगदान को जानता कहां है। और किस ब्राह्मण की बात कर रहा है, किस ब्राह्मण को मारने की बात कर रहा है, किस ब्राह्मण पे थूकने की बात कर रहा है। ये जो अनुराग कश्यप है वो अपनी औकात में आ जाए, वरना जगह जगह लात खाने का काम कर रहे हैं और जगह जगह लात खाएंगे। अभी बहुत सारी जो संस्थाएं हैं उनके पीछे पड़ गई हैं, क्योंकि अनुराग कश्यप ने ये दिन पर दिन अपना बयानबाजी करके अपने आप को सुर्खियां बटोरने में लगे रहते हैं। कभी ब्राह्मणों पर बयानबाजी करते नजर आते हैं तो कभी राजपूतों पर बयानबाजी करते नजर आते हैं, क्योंकि और किसी जाति पर बयानबाजी करेंगे तो सुर्खियां नहीं बटोर पाएंगे। और ये ब्राह्मण और राजपूत ऐसी जातियां हैं जो भड़काऊ भाषण को सुनते हुए आग बबूला हो जाती है। इस वजह से अनुराग कश्यप इसका फायदा उठाकर भड़काऊ बयान देके अपने कमरे में बंद रहते हैं, निकलते नहीं है सालों तक, कि कहीं हत्थे चढ़ गए तो कुचल दिए जाएंगे, लात खा लेंगे। इस फूले मूवी को प्रमोट करने के लिए ये जो गंदी राजनीति करते हैं इनको छोड़ देना चाहिए। इनके पे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अनुराग कश्यप को लात खाने की आदत पड़ गई है। और जिस दिन वो अच्छे से लात खा जाएंगे वो ब्राह्मणों को समझ जाएंगे, राजपूतों को समझ जाएंगे, क्योंकि अभी अनुराग कश्यप अभी बयानबाजी करते हुए नजर जो आ रहे हैं और ब्राह्मण और राजपूत जो इग्नोर करते हुए अभी तक इनको आ रहे हैं, पर अब नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। इनको लात पड़ेगी, जूता पड़ेगा और दौड़ा दौड़ा कर सड़कों पर मारा जाएगा। इनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बार बार जाति का प्रबंधन देते हैं, जाति पर थूकने का बात करते हैं, जाति को हटाने और काटने का और छाटने की बात करते हैं, ये जो आतंकी हमला हुआ है इसमें किसी आतंकी ने किसी हिंदुओं से यह नहीं पूछा कि तुम ब्राह्मण हो, यादव हो, राजपूत हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कश्यप हो, किसी ने नहीं पूछा। उन्होंने पूछा सिर्फ कि मुसलमान हो या हिंदू हो। और जिसने जिसने हिंदू बोला उसको सीने पर गोलियां चला दी गई और उनको तुरंत वहां पे मार दिया गया। और अगर किसी ने डर के हिंदुओं ने अपने आप को मुसलमान बताया तो उनको नंगा करके उनको चेक किया गया और कलमा पढ़ाया गया, और कलमा नहीं आया तो उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया। ये अनुराग कश्यप को दिखाई नहीं देता, इस पे कोई पाड़ी अनुराग कश्यप का आना चाहिए था, क्यों नहीं आया। अनुराग कश्यप को इस पे बोलना चाहिए था, पर अनुराग कश्यप ने एक शब्द भी इस पे नहीं बोला। ये अनुराग कश्यप एक कुत्ता तरीके का इंसान है, कुत्ता है, और इसको तो जूते से मारना चाहिए, क्योंकि अनुराग कश्यप का इस पर भी बयान आना चाहिए था। पर अनुराग कश्यप ऐसा जलील और घटिया आदमी है कि इसको हम क्या ही बताएं। इसका मैं सभी दर्शकों से, सभी देशवासियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि अनुराग कश्यप की सारी मूवी को निगलेक्ट कर दिया जाए, ना देखा जाए, और ये किसी लायक ना छोड़ा जाए इसको। और ये जहां मिले उसको 10-10 जूता मारा जाए, और जो इसको 10 जूता मारेगा मेरी तरफ से उसको 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। मैं अनुराग कश्यप को चेतावनी भी देता हूं कि औकात में रहे, औकात से ऊपर ना बढ़े, क्योंकि औकात से ऊपर बढ़ने का मतलब है अब मौत को बुलावा देना। ये जो आतंकी हमला हुआ है हिंदू बोलकर अभी देशवासियों जाग जाओ। कोई जाति में ये सब जातियों में बांटकर आपको मारना और काटना और छाटना चाहते हैं। ये आतंकी ये कभी नहीं पूछते हैं कि आप किस जाति के हैं, बस ये पूछते हैं कि आप हिंदू हैं कि नहीं है। अगर हिंदू हैं तो गोलियां खानी पड़ जाती है। ऐसी स्थिति हो गई है। इस समय योगी आदित्यनाथ भी बहुत तेवर में दिखाई दे रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ ने धमकाते हुए कहा कि मैं पाकिस्तान से ये आतंकवादी आ रहे हैं, इनको जवाब मिलेगा, इनको मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। उन्होंने अभी पुराना हिंदुस्तान देखा है और नए हिंदुस्तान से अभी उनका पाला नहीं पड़ा है। ये नया हिंदुस्तान है, तुम 1 मारोगे हम 10 मारेंगे, तुम 10 मारोगे हम 1000 मारेंगे, ऐसी प्रवृत्ति का अब हिंदुस्तान है। अब हिंदुस्तान दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, पीछे हटेगा नहीं। ये हिंदुस्तान वो है कि पहले तो वार करेगा नहीं, और अगर उधर से वार आया तो छोड़ेगा भी नहीं। ये योगी आदित्यनाथ गरजते हुए उन्होंने कहा कि ये जो इस पे राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। मैं विपक्ष से ये कहना चाहता हूं कि इस पे राजनीति न करें, बल्कि एकजुट सरकार से मिलकर इस आतंकियों को खत्म करने का काम करें, क्योंकि इस देश में व्यवहार का काम है, समाज को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है, विकास को बढ़ाने का काम किया जाता है, आतंकवाद को बढ़ाने का काम नहीं किया जाता है, माफियागिरी को बढ़ाने का काम नहीं किया जाता है। पर यह विपक्षी दल मिलकर आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जातियों को बढ़ावा देते हैं, और मैं ये विपक्षी दलों का मंसूबा भी नाकाम करूंगा और ये पूरा नहीं होने दूंगा। मैं तो विपक्षी दल को स्वागत करना चाहता
चाहता हूं कि वो आए, सरकार से मिले और मिलकर इस आतंकियों को खत्म करने के लिए हमारा साथ दें। और अगर नहीं देना है तो शांति से बैठे रहें और तमाशा देखें, क्योंकि ये सरकार चुप रहने वाली सरकार नहीं है। उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और ऐसा मार मारा जाएगा कि उनकी रूहें भी कांप उठेंगी। ऐसा योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया और ललकारते हुए कहा कि अब देशवासियों देखना ये जो 27 लोगों का बदला कैसे लिया जाता है। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अनुराग कश्यप ऐसे लोगों को जूता मारते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।